नाज़रीन आदाब, मैं हूँ एजाज अहमद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। आज भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं, जल्दी जल्दी आपको रन डाउन बताते हैं, उसके बाद खबरों की तफसील बताएंगे। नवाज शरीफ की दायर होगी फर्स्ट जमानत, कब होगी ये बताएंगे। और कल नवाज शरीफ सऊदी अरब सऊदी अरब आ रहे हैं, इसके बारे में भी आपको तफसील से बताएंगे। निगरान हुकूमत के चंद बड़े मुश्किल में क्या हुआ है, कहाँ हुआ है, इसकी तफसील बताएंगे। पीटीआई के लिए 3 नई मुसीबतें, इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से अलहदा करने, ममनुआ फंडिंग और बल्ले का निशान वापस लेने के हवाले से इलेक्शन कमीशन में दरखास्तों की समाअत, अहवाल आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन आपको बताएंगे कि नैब प्रोसिक्यूटर जनरल और डिप्टी चेयरमैन की तैनाती का फैसला हो गया, कौन खुश नसीब होंगे, इसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह करेंगे। और आखिर में आपको नाज़रीन बताएंगे बड़ी खबर, जमाल शाह ने एक बड़ा ऐलान किया है, वफाकी वजीर कल्चर जमाल शाह, लेकिन ऐलान बहुत बड़ा है, उसके हवाले से आपको तफसीलात देंगे और वही आज की बड़ी खबर भी। अब आते हैं नाज़रीन खबरों की तफसील की जानिब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो लंदन से तो निकल पड़े हैं और मुख्तलिफ मुल्कों को में फिरते हुए सऊदी अरब पहुँचे हैं, जहाँ कल सऊदी अरब पहुँचेंगे और उसके बाद वो यूएई का दौरा करेंगे और फिर 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे। सऊदी अरब आमद का मकसद उनका एक तो उम्रा अदा करना है, दूसरा वो सऊदी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। मुलाकातें वो किस किस से करेंगे, इसके बारे में अभी जो सफारती ज़राए हैं वो खामोश हैं। सऊदी शाह से उनकी मुलाकात होगी या नहीं होगी, शाही मेहमान का दर्जा उनको हासिल होगा, ये तो बताया गया है सफारती ज़राए की जानिब से, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान या सऊदी शाह से उनकी मुलाकात होगी या नहीं, इसके बारे में अभी सफारती ज़राए खामोश हैं। ताहम लगता यही है कि वो सऊदी क़यादत से मुलाकातें करेंगे और पाकिस्तान की जो माली मुश्किलात और माशी सूरत हाल की बेहतरी के हवाले से कुछ प्लान उनके साथ करेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान आने के लिए गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि नवाज शरीफ के लिए चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं और उसमें आसानी पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग नून की जो लीगल टीम है उसको मेरे ज़राए का ये कहना है कि हिदायत दे दी गई हैं 17 या 18 अक्टूबर को नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और ये इस्तदा की जाएगी कि नवाज शरीफ इस्लाम आएंगे पाकिस्तान, लाहौर एयरपोर्ट पर उतरेंगे, उसके बाद वो जलसे को खिताब करेंगे और फिर इस्लामाबाद आकर अदालत के सामने खुद को सरेंडर कर देंगे। फैसला अदालत ने करना है, लेकिन बहरहाल नून लीग की ये कोशिश है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार न किया जाए और उन्हें एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश किया जाए जो पाकिस्तान के मसाइल का हल है, वही सेवियर है अल्लाह के बाद। और ये उनकी कोशिश किस हद तक कामयाब होती है, ये तो जब नवाज शरीफ साहब पहुँचेंगे और या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आएगा तो उस वक्त ही पता चलेगा। नाज़रीन अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। निगरान हुकूमत के चंद बड़े मुश्किल में हैं। एक आम शहरी हैं, उनका नाम है अजीज़ुद्दीन काका खेल। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने आपको बताया था कि आम शहरी बहुत एक्टिव हैं आजकल। वो आम शहरी पहुंच गए हैं दरखास्त लेकर इलेक्शन कमीशन। उनका ये कहना है कि मौजूदा निगरान हुकूमत जो है ये जानिबदार हुकूमत है। डॉक्टर तौक़ीर शाह जो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आज चीमा जो माविन खुसूसी हैं, उनके नाम उन्होंने ख़ास तौर पर मेंशन किए हैं और उनका ये कहना है कि ये वो लोग हैं जो नून लीग की हुकूमत का नफ्स नातका समझे जाते थे और उनके साथ अलाइन समझे जाते हैं, इसलिए इनको हटाया जाए। और उन्होंने आर्टिकल 218 का हवाला देकर ये दरख्वास्त की है कि निगरान हुकूमत जो है वो उसे हर सूरत गैर जानिबदार होना चाहिए और ये लोग और बास दीगर चेहरे भी आर्टिकल 218 पर पूरा नहीं उतरते। मेंबर सिंध ने सवाल ये किया, बल्कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये सवाल किया कि हो सकता है इन लोगों की ज़रूरत हो, जिस पर अजीज़ुद्दीन काका खेल के वकील ने ये कहा कि खुदा न खास्ता इन लोगों को कुछ हो जाए, खुदा न खास्ता इनमें से किसी की मौत वाक़ई हो जाए, तो क्या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेट नहीं मिलेगा। उनका ये कहना है कि आइन पर की पाबंदी होनी चाहिए और ये लोग क्योंकि जानिबदार हैं, पार्टी है, इसलिए इलेक्शन कमीशन इनके बारे में फैसला करे। उनकी दरख्वास्त के हवाले से, एडमिसिबिलिटी के हवाले से और फिर इनकी जानिबदारी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। देखिए कब सुनाता है। हमारे यहाँ तो महफूज फैसलों को कई हफ्तों बाद सुनाने की भी रवायत है।
नाज़रीन अब चलते हैं अगली खबर की जानिब। पीटीआई के चेयरमैन के खिलाफ 3 दरखास्तें हैं और उन तीनों की समाअत हुई। पहली दरखास्त तो जो बल्ले का निशान है उसके हवाले से ओन चौधरी की दरखास्त थी। उसमें ओन चौधरी के वकील पेश हुए और उन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान से को सजा हो चुकी है और बल्ले का निशान उनसे वापस लिया जाए। मेंबर सिंह ने कहा कि बल्ले का निशान तो उनको मिल चुका, उन्होंने कहा वो पिछले इलेक्शन के लिए मिला था, अब उनसे ये निशान वापस लिया जाए। इसी तरह एक और दरखास्त उनके सामने उनके खिलाफ आई है जिसमें उन्होंने उनके बारे में ये कहा गया है कि वो पार्टी चेयरमैन नहीं रह सकते। ये दरखास्त भी एक आम शहरी है खालिद महमूद खान उनकी तरफ से आई है। उनका खालिद महमूद खान के वकील का ये कहना है और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया है जो जस्टिस साकिब निसार ने नवाज शरीफ के केस में दिया था सजा के बाद। इब्तदाई सजा के बाद ही, पहली सजा के बाद इसमें अपील का हक अभी मौजूद था, लेकिन नवाज शरीफ साहब को नाअहल कर दिया गया था और उनको हटा दिया गया था पार्टी चेयरमैनशिप को, पार्टी सदारत के उहदे से, और इसीलिए फिर नवाज शरीफ को नून लीग ने रहबर मुकर्रर किया। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ केस में सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला मौजूद है, इसलिए इमरान खान को भी हटाया जाए। इस उनकी दरखास्त की एडमिसिबिलिटी के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया है। अब ये फैसला कब सुनाया जाता है ये भी देखने की बात है। लेकिन अब एक और बड़ी खबर भी है उनके हवाले से कि उनका ये कहना है कि खालिद महमूद खान साहब ही ये दरखास्त लाए हैं। उनका ये कहना है कि इमरान खान को अब भी गैर मुल्की फंडिंग मिल रही है। आपको याद है एक ममनुआ फंडिंग के केस की दरखास्त लेकर पहुंचे थे अकबर एस बाबर, और वो कहीं ना कहीं किसी अदालत में मौजूद है। हाई कोर्ट ने तो उसको केस को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वो मौजूद है। उस हवाले से उनका ये कहना है कि पीटीआई के अखराजात और जो की तफसीलात मांगी जाएँ और अब देखा जाए कि उनको अब भी गैर मुल्की फंडिंग मिल रही है, और उनका ये ख्याल है कि ममनुआ फंडिंग है। उनसे सवाल किया गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से कि फिर तहकीकात कौन करेगा। उन्होंने कहा कि जी ये तहकीकात आप भी कर सकते हैं, मुझे वक्त है तो मैं भी कर सकता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कहा कि हम हर किसी की दरखास्त पर तहकीकात नहीं कर सकते, ना ही शवाहिद इकट्ठे कर सकते, यह आपका काम है, आप ही करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको 3 हफ्ते का वक्त दे दिया है शवाहिद इकट्ठा करने का। अब वो शवाहिद इकट्ठा करके लाएंगे तो उसके बाद देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। उसके बाद ही इस मुकदमे की समाअत को आगे बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन नाज़रीन अब एक और बड़ी खबर, नैब में आप सब जानते हैं कि प्रोसिक्यूटर जनरल भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल, और डिप्टी चेयरमैन जाहिर शाह भी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। अब उनकी जगह 2 नए लोगों के नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। नैब ने यह फैसला किया कि इन्हें मुकर्रर किया जाए। डिप्टी चेयरमैन के लिए तो सुहेल अब्दुल नासिर नैब के अफसर हैं, एक सरकारी अफसर है, प्रॉपर सरकार की ट्रेनिंग उनको हासिल है और क्वालिफाई भी करते हैं, तो उनका नाम तजवीज़ किया गया है। लेकिन प्रोसिक्यूटर जनरल के लिए एहतशाम कादिर एक वकील हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये इरफान कादिर साहब के शायद बेटे हैं या भाई हैं, लेकिन इरफान कादिर साहब से बात नहीं हो सकी। उनसे पूछ के अगली नशिस्तों में आपको बता सकेंगे, लेकिन उनका नाम तजवीज़ किया गया है। और अब नायब ज़राई ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म चूँकि क्वेटा में है आज एपेक्स कमेटी के लिए, वो वापस आएंगे तो उसके बाद उनके सामने ये दरख्वास्त पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म ही इस दरख्वास्त के हवाले से फैसला करेंगे। नाज़रीन अब चलते चलते आपको एक और ख़बर सुना दें, अभी कुछ देर पहले की ये डेवलपमेंट है। मोहम्मद अली दुरानी एक बार फिर सदर मुमलिकत से मिले। उनका ये कहना है, सदर मुमलिकत का ये कहना है कि आइन के तहत इंतखाबात मुनसिफाना, गैर जानिबदाराना, जामे और आज़ादाना हैसियत में होने चाहिए और किसी की सपोर्ट नहीं नज़र आनी चाहिए। सदर मुमलिकत का ये भी कहना है कि अगर लोगों को अपने लीडर्स मुंतखब करने का मौका ना मिले, आज़ादी से मुंतखब करने का मौका ना मिले तो ख़राबी होती है। फिर उनका ये भी कहना है कि जमहूरी और जमहूरी अदारों का तसलसल जो है वो मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए ज़रूरी है, और लोगों को ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपने वोट से जमहूरी अदारों के लिए अपने लीडर्स मुंतखब करें। सदर मुमलिकत का इशारा किस जानिब है आप भी खूब जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और सदर मुमलिकत के बारे में इतना ये है कि वो इमरान खान साहब की नाराज़गी भी दूर करना चाहते हैं, जिसके बारे में इशारा किया था, बल्कि वादे तौर पर ये ऐलान किया था उनकी नाराज़गी का इमरान खान की, उनकी अपनी बहन हलीमा खान साहिबा ने। अब नाज़रीन चलते हैं उस बड़ी खबर की जानिब जिसका हमने आपको रनडाउन में तस्करा किया। वफाकी वज़ीर हैं कल्चर के जमाल शाह, बहुत शानदार एक्टर हैं, हुनरकदा
उन्होंने कायम किया। स्कल्पचर सिखाते हैं, पेंटिंग सिखाते हैं, मुजस्समा साजी सिखाते हैं। पढ़े लिखे हैं, मेरे पसंदीदा फनकारों में से एक है। NCA के चेयरमैन भी रहे, अब वो वफाकी वजीर है। उन्होंने एक सिंधी टीवी, मेहरान टीवी उसका नाम है, उसको एक इंटरव्यू दिया और उन्होंने एक बड़ी बात कह दी। छोटा मुंह बड़ी बात है, लेकिन बहुत अहम बात है। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग इमरान खान को इक़्तिदार में लाए थे, हम उन्हें सजा देने जा रहे हैं। इमरान खान को कौन इक़्तिदार में लाया था? जनरल राहिल शरीफ का नाम भी आता है, जनरल बाजवा का नाम तो सबसे ज़्यादा आता है, और फिर जनरल फैज़ हमीद का नाम आता है। अब आप देखिए कि जो सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है और एक तूफ़ान बरपा है कि बाजवा साहब को भी सज़ा दी जा रही है, फैज़ हमीद को भी सज़ा दी जा रही है, और अब जमाल शाह ने ये ऐलान कर दिया है। मेरा ख्याल अब भी यही है कि मौजूदा हुकूमत के लिए या अगली हुकूमत के लिए जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ को सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो इमरान खान को इक़्तिदार में लाए, वो सज़ा देना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि कानून और आइन की किताब जो है वो ये कहती है कि जिस पर भी आप इल्ज़ाम लगाते हैं उसके दस्तावेज़ी शहादत दें। दस्तावेज़ी शहादत अगर मौजूद है तो फिर शायद ये मामला आगे बढ़ सके, वरना ये मामला मुझे तो आगे बढ़ता नज़र नहीं आता। लेकिन एक निगरान हुकूमत के एक इंतहाई जिम्मेदार ओहदेदार से की जानिब से ये बात, ये मेरे लिए हैरान कुन भी है, क्योंकि निगरान हुकूमत को ये समझा जाता है कि वो गैर जानिबदार है। जमाल शाह के इस ऐलान से गैर जानिबदारी ज़रूर मुतासिर हुई है। सज़ा होगी या नहीं होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और अगले 2-3 हफ्तों में पता चल जाएगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगले 2-3 हफ्तों के पास ही है, हमारे पास नहीं है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।